तो आज हम एक एडवांस टॉपिक के ऊपर और एक एडवांस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है डेकोरेटर। होपफुली आपने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुने होंगे पाए अगर आप पाइथन लर्न कर रहे हो और मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेकोरेटर क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो जनरली मैं ये चलिए डेकोरेटर का डेफिनेशन, वी गिव ए फंक्शन टू अनदर फंक्शन, मीन्स हम एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन को देते हैं उसके स्ट्रक्चर को बदलते हुए। क्या व्हाट द हेक इज दिस इज मतलब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। तो ये प्योरली एक थ्योरी वीडियो है और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ ये समझ जाएंगे तो आप डेकोरेटर समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डेकोरेटर एक वेरी एडवांस कंसेप्ट है जिसके लिए आपको रिकर्सन, इनर फंक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शुरू से आपको बताते जाऊंगा कि ये कैसे है, पर इसका कंसेप्ट समझिए कि डेकोरेटर है क्या। वी गिव ए फंक्शन टू अनदर फंक्शन विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, लप 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 लप, ऐसे वो नहीं है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक हिंदू लड़की, सॉरी एक क्रिश्चियन लड़की एक हिंदू के घर मैरिज कर लेता है। ठीक है, मैरिज करने के बाद वो क्या करती है, वो अपनी जीसस लॉर्ड जीसस को पूजती है। तो ठीक है, उसने अपने लॉर्ड जीसस को पूजा। तो पूजने के बाद उसकी सासू माँ बोलते हैं कि बेटी तुम लॉर्ड जीसस को पूजा करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन आपको क्या करना होगा, आप हिंदू घर में शादी किए हैं तो आपको लॉर्ड जीसस की पूजा करने के साथ आप कृष्ण भगवान को भी पूजा करना पड़ेगा। इसी को हम डेकोरेटर बोलते हैं इन जनरल टर्म। आपको समझाने के लिए मान के चलिए कि क्रिश्चियन किसको पूजते हैं, लॉर्ड जीसस को पूजते हैं, और हिंदू किसको पूजते हैं, हिंदू बहुत सारे भगवान को पूजते हैं, डजंट मैटर। तो मान के चलिए कि कृष्ण भगवान को पूजते हैं। तो जब वो क्रिश्चियन लड़की शादी करके हिंदू घर में आई तो उसकी सास ने उनको अलाउ किया कि तुम क्रिश्चियन हो तो तुम लॉर्ड जीसस को पूज सकते हो, लेकिन जबकि आप हिंदू घर में शादी किए हो तो आपको कृष्णा को भी पूजा करना पड़ेगा, लॉर्ड कृष्ण को भी पूजा करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे व्हाट द हेक इज दिस, ये क्या उठपटांग बातें कर रहे हो। यही तो है डेकोरेटर। क्योंकि क्या है, उनकी सास ने उनकी जो जो बहू उन्होंने लाई क्रिश्चियन फैमिली से, तो उनको उन्होंने चेंज नहीं किया। वो जो जीसस को पूजती थी, जैसी उनकी मतलब रिचुअल्स होते हैं, जैसे कल्चरल फेस्ट होते हैं, उनको उन्होंने चेंज नहीं किया, उसके ऊपर थोड़ा एडिशनल वर्क जोड़ दिया। एडिशनल वर्क जैसे कि तुम जीसस को भी पूजा करो और कृष्ण भगवान को भी पूजा करो। तो वो अब उस लड़की को चेंज नहीं किए, बस क्या किए, उस वो तुम जीसस को भी पूजा करो, उसके ऊपर आप कृष्ण भगवान को भी पूजा करो। यही होता है, हम एक फंक्शन और एक फंक्शन को देते हैं ताकि ओरिजिनल फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज ना करके कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी उसे ऐड कर देते हैं। इसी को डेकोरेटर कहते हैं। तो आपने बहुत सारे यूज किए होंगे, जैसे कि एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एट द रेट स्टैटिक मेथड, एट द रेट क्लास मेथड, एट द रेट डेटा क्लास, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने यूज किया है अपनी प्रोग्रामिंग में, पर आपको पता नहीं है कि दिस आर डेकोरेटर। हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन हम लिखते हैं, क्या बोला है, वो ये लड़की एक ओरिजिनल फंक्शन है, ये फंक्शन हम दूसरे फंक्शन को दे दिए, हिंदू घर में पोस्ट कर दिए, वो मान के चलिए एक फंक्शन है। पर वो हिंदू घर में जाने के बाद भी वो ओरिजिनलिटी जो वो जीसस को पूज रही थी वो चेंज नहीं करके हम क्या बोले कि ऐड कर दिए कि तुम कृष्ण को भी पूजा करो। यही तो है डेकोरेटर। तो यही तो है सिंपलेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन इन द नॉट सेल्फ। इससे आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता कि डेकोरेटर है क्या। आप दोबारा सोचिए, और ये प्योरली थ्योरी वीडियो है। जब आप कोड में जाएंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाया और डेकोरेटर क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप मेक श्योर कि आप थ्योरी वीडियो देखिए, फिर आप वो वीडियो देखिए कि कोड का वीडियो देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं थ्योरी क्यों बता रहा हूँ और कैसे ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। आपको पहले लगेगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, पर इट्स नॉट बकवास, ये रिलेटेड है।
जो चीज़ें मुझे समझने में डिफ़िकल्ट हुआ था, क्योंकि मैं रॉ कोड वहाँ कॉपी कर लिया कोड, यहाँ आके पेस्ट कर लिया, इसी को हम बोलते हैं कॉपी पेस्टिंग ऑफ कोड, जो कि न्यू प्रोग्रामर करते हैं। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, खुद का डेकोरेटर लिख सकते हैं, खुद का जैसे कि कॉन्टेक्स्ट मैनेजर लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं पाइथन में। आप क्लास को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जब आप मेटा क्लास को समझने लगेंगे। सॉरी आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट। तो चलिए कोड पे चलते हैं। कोड पे देखते हैं कि जो बकवास मैंने अभी किया और बताने की कोशिश किया कि हिंदू कितना लिबरल होते हैं, तो वो एक्चुअली डेकोरेटर है या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।